अनुमान गलत हो सकते हैं लेकिन अनुभव कभी गलत नहीं हो सकते, इसलिए हम आपको अनुमान नहीं अनुभव शेयर करते हैं। इसी कोट के साथ मैं आज आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन जो कि भारत के सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ से क्वेश्चंस लिया है जो कि वेद हैं, और इससे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और आने वाले जो एग्ज़ाम हैं या जो चल रहे एग्ज़ाम हैं उनके लिए हमारा जो सेशन है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो बने रहें एंड तक। शुरू करते हैं। भारत के सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही से अराइज हो जाएगा आपके लिए कि सबसे जो प्राचीन कौन है धर्म ग्रंथों में। तो सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन से हैं, वेद है, पुराण है या और भी हैं। तो हमारा सही टिक आएगा कि सबसे जो प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है वो वेद हैं। कौन है? वेद। आप इसको ध्यान रखें, ये यहाँ से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि सबसे जो प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं वो कौन से हैं, तो हम कहेंगे वेद हैं। कौन से हैं? वेद। आगे चलते हैं। जिनके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। क्वेश्चन दूसरा यहाँ से अराइज होगा कि जो हमारे धर्मग्रंथ वेद हैं उनके संकलनकर्ता का नाम क्या है। तो आपको ऑप्शंस में दे दिए जाएंगे, जिनका नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद। इनका नाम महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। देखो दोस्तों, जो कि हमारे धर्मग्रंथ वेद हैं उनके जो संकलनकर्ता हैं महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। आप इसको याद रखें। सबसे पहले आपको ये भी पता है कि नॉर्मली आपको जानकारी होनी चाहिए कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। वेद 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले वेद कौन सा था? सबसे पहले वेद, इसमें लिखा हुआ वेद 4 प्रकार के हैं। 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आप इन्हें लर्न कर सकते हैं। उसके बाद में इन चारों वेदों को संहिता भी कहा जाता। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि जो वेद हैं ये चारों वेदों को मिलकर एक पॉइंट बनता है जिसे कहते हैं संहिता। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। मैंने जो एग्जाम दिए हैं अधिकतर क्वेश्चन यहीं से ही अराइज होते हैं और काफ़ी अधिकतर बच्चे इनमें से क्वेश्चन को हिला भी नहीं पाते साथियों। इसीलिए मैं चाहता हूँ इन कठिन क्वेश्चन को आपको एक बार हमारे सेशन को पढ़ने के बाद आपको आसानी से इन्हें कर सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से भी अराइज हुआ था कि इन 4 वेदों की संहिता कहा जाता है कि निम्न में से किन धर्म ग्रंथ को संहिता कहा जाता है। तो हम कहेंगे 4 वेदों को मिलाकर उन्हें क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब एक बारी बारी से मैं सबसे पहले ऋग्वेद, उसके बाद में यजुर्वेद, उसके बाद में सामवेद और लास्ट में हम अथर्ववेद का विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले मैं ऋग्वेद के बारे में बता दूं कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। सबसे पहले आप क्वेश्चन ये क्वेश्चन तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये क्वेश्चन बहुत बनता है कि जो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो गायत्री मंत्र है, जो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो गायत्री मंत्र है वो किस देवता को समर्पित है। साथियों, यदि आपने कई सारे एग्जाम दे रखे होंगे या कई सारे एग्जाम क्वालिफाई कर रखे होंगे तो आपने देखा होगा ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे होंगे तो ये क्वेश्चन बार बार देखने को आपको मिलता है। कौन सा क्वेश्चन मिलता है? ये क्वेश्चन मिलता है कि जो सूर्य देवता हैं ये जो गायत्री मंत्र है किस देवता को समर्पित किया गया है। तो हम कहेंगे सूर्य देवता को। किसको? सूर्य देवता को। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इसे लर्न करें और इसे तुरंत के तुरंत आप साथियों नोटबुक लेकर बैठें जिससे कि आप मोस्ट पॉइंट को तुरंत नोट कर सकें। साथियों, मैं आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस लाता हूं, फालतू की चीज़ में लाता नहीं हूं। आप लोग तुरंत उसे नोट कर लिया करें। तो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में कौन से देवता को प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, या ये कहेंगे
कि जो गायत्री मंत्र है ऋग्वेद में वो किस देवता को समर्पित है, तो हम कहेंगे सूर्य देवता को। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? गायत्री मंत्र सूर्य देवता को। किससे समर्पित है? सूर्य देवता को। दोस्तों मैं इसे बार बार इसीलिए रिवाइज कराना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आने की प्रबल संभावना है। तो आप किसे कहेंगे कि जो सूर्य देवता को, कि जो गायत्री मंत्र है ऋग्वेद में किस देवता को समर्पित है, तो हम कहेंगे प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आना ही आना है दोस्तों, इसे आप लिख लें। उसके बाद में इसके 9वें मंडल में देवता सोम का भी उल्लेख मिलता है, ये भी ठीक है। उसके बाद में मैं कहूँगा यजुर्वेद का उल्लेख। देखो यजुर्वेद इन चारों वेदों का भी महत्वपूर्ण पार्ट है। तो यजुर्वेद के बारे में बताऊँ, यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। जो यजुर्वेद है इसमें जो यज्ञों के जो नियम होते हैं और एवं जो उनके विधि विधान होते हैं उनका संकलन मिलता है। कहाँ? यजुर्वेद में। आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, वैसे अभी क्वेश्चन इस पॉइंट से भी बना नहीं है कि यजुर्वेद में यज्ञों नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है, बस यही यहाँ से क्वेश्चन एक बना है कि जो विधि विधानों को जो संकलन मिलता है, यज्ञों के विधि विधानों को जो संकलन मिलता है वो किस वेद में मिलता है, तो हम कहेंगे यजुर्वेद में। दूसरा पॉइंट आप समझिए साथियों कि यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में मिलता है। दोस्तों ये से पॉइंट को आप नोट करें, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद दोनों में लिखा गया है, तो वो कौन सा है? आपका यजुर्वेद। कौन सा है? यजुर्वेद। यजुर्वेद एक ऐसा इकलौता वेद है जो गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। अच्छा, आपको क्वेश्चन किस तरीके से रखा जाएगा? क्वेश्चन रखा जाएगा निम्न में से ऐसा कौन सा वेद है जिसे गद्य और पद दोनों में लिखा गया है, तो हम कहेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद को गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। तो आप इसे ध्यान रखें और तुरंत इसे नोट कर लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यजुर्वेद को गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। साथियों में इस क्वेश्चन पर ज़्यादा प्रबल संभावना आने की है, इसलिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। आगे चलते हैं। इसके जो पाठकर्ता हैं, जो यजुर्वेद के जो पाठकर्ता हैं उन्हें अर्धयुग कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धयुग कहते हैं। अर्धयुग, बार बार इसे करें। उम्मीद करता हूँ कैमरा यहाँ तक कवर कर रहा होगा। तो आपको मैं उम्मीद कर यजुर्वेद से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आने की संभावना ज़्यादा है कि यजुर्वेद ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों मिलता है। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से आने की प्रबल संभावना है क्वेश्चन की। उसके बाद आगे चलते सामवेद, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साम का अर्थ है गान, यानी गाना गाने से। देखो सामवेद यानी साम का अर्थ है गान से, साम का अर्थ गान से है। साथियों ये जितने भी क्वेश्चन हैं मैं एनसीईआरटी से उठाता हूं, जिससे कि आपके पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस आपके हिट करें एग्जाम में। आते हैं सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ है गान, यानी गाना गाने से। तो यहाँ से आगे चलते हैं। इसके पाठकर्ता को उद्रात्र कहते हैं। उद्रात्र कहते हैं। सामवेद के जो पाठकर्ता हैं उन्हें उद्रात्र कहते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसे नोट करें, आप तुरंत दोस्तों नोटबुक निकालें, उसे नोट करें। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, निम्न में से किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, तो हम कहेंगे सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट में करें कि सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो आप कैसे याद करें कि देखो शाम यानी सुबह और शाम को हम गाना गाना पसंद करते हैं, ये सिंगिंग करना पसंद करते हैं। तो शाम को क्या है? शाम को इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। जहाँ से जो संगीत का जन्म हुआ है वो सामवेद से ही बताया गया है। तो आप कैसे याद करेंगे? सामवेद यानी शाम को सिंगिंग करने का शौक है, तो सामवेद में क्या है? संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद को संगीत का जनक माना जाता है, क्योंकि शाम को सिंगिंग करने में अच्छा लगता है, इसलिए सामवेद को सिंगिंग का जनक संगीत का जनक कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ये आपको डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिलता है कि निम्न में से किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, तो हम कहेंगे सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। आगे चलते हैं। अथर्ववेद के बारे में बता दूं, यह वेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। अथर्व जो वेद है यह अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, ये ऐसा इसमें देखने को मिला। मैंने ये पॉइंट नोट कर दिया है। और सबसे हिट पॉइंट ये है, आपको इसे भी देख लें।
क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बन जाता है, सबसे प्राचीन जो वेद है वो कौन सा है? तो हम कहेंगे जो सबसे प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद। आपको साथियों डायरेक्टली क्वेश्चन मिल जाएगा इन वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो हम कहेंगे ऋग्वेद। मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं साथियों, क्वालिफाई किए हैं, मैं इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन मुझे कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो हम कहेंगे ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। और सबसे बाद का जो वेद है, जो नया वेद है, जो सबसे बाद का वेद है वो अथर्ववेद है साथियों। कौन सा? अथर्ववेद। तो कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा? सबसे प्राचीन वेद है कौन सा है? ऋग्वेद। कौन सा? सॉरी, सबसे प्राचीन वेद वो ऋग्वेद है और सबसे जो बाद का वेद है वो अथर्ववेद है। तो आप इसे मेरे कहने से आप याद कर लें कि सबसे जो प्राचीन वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। साथियों आपको हमारा सेशन अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों आप सब्सक्राइब करें या ना करें लेकिन कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट मात्र से ही हमें जोश मिलता है और आपको पढ़ाने की एक उम्मीद ये होती है कि हमें आपको पढ़ाना चाहिए। इसलिए आप कमेंट तो जरूर छोड़ें कि हमारा सेशन आपको कैसा लगे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।